हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब, पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता, पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर सरिया रोड स्थित चर्चित होटल कलश धाम में छापेमारी, सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, होटल सील, हिरासत में कई जोड़े। बिरनी थाना क्षेत्र के कटरिया डांड में चल रही थी नकली विदेशी शराब फैक्ट्री, उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब व सामग्री किया बरामद। गिरिडीह उपायुक्त का ज्वलंत दरबार बना विश्वास का प्रतीक, उपायुक्त ने सुनी आमजनों की समस्याएं, दिए त्वरित समाधान के निर्देश। और नगर भवन में सिद्धो कानू कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न। कार्यशाला में एमपीसीएस और एफपीओ से जुड़े प्रतिनिधियों को योजनाओं की दी गई जानकारी। गिरिडीह जिले के बगोदर सरिया रोड स्थित चर्चित होटल कलश धाम में पुलिस और प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त छापेमारी में होटल से कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। मौके पर हड़कंप मच गया। टीम ने तत्काल प्रभाव से होटल को सील कर दिया और संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इस होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक यहाँ युवक युवतियों को बिना किसी पाबंदी के कमरे उपलब्ध कराए जाते थे। साथ ही शराब सेवन के लिए विशेष कैबिन भी बनाए गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि होटल एक स्कूल और बीएड कॉलेज से कुछ ही दूरी पर स्थित है। छापेमारी के दौरान एसडीओ संतोष कुमार गुप्ता और एसडीपीओ धनंजय राम भी मौके पर मौजूद रहे। एसडीपीओ ने बताया कि पकड़े गए जोड़ों से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि इतने समय से चल रही इन गतिविधियों पर स्थानीय पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी। फिलहाल पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी है और होटल से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। कितना बढ़ाना है? चलो अवैध कारोबार किया जा रहा है। उसी सूचना पर आज ये करते हुए इस होटल में कलश धाम होटल में रेड किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे आपत्तिजनक जोड़े मिले जिनकी कोई एंट्री नहीं है, इनका कोई भी यहाँ पर किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रूम लेने का कोई सबूत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अनैतिक कार्य को पाते हुए होटल को सील किया जा रहा है। अग्रतर कानूनी कार्रवाई। कलश धाम होटल बगोदर में जो सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ बिना एंट्री किए जो है कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों को
और कई अनैतिक कार्य करने वाले लोगों को जो है एंट्री दिया जा रहा है। इस संदर्भ में जो है एसडीओ साहब के निर्देशन में सीओ साहब परवीन बगोदर और मेरे द्वारा जो है छापामारी किया गया, जिसमें कुछ जोड़े यहाँ पर पकड़े गए हैं और हम लोग जो है होटल संचालकों को भी हिरासत में रखे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितना जोड़ा है सर? ये अभी देख रहे हैं, बीच में आप बिरनी थाना क्षेत्र के कटरियाटान में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब निर्माण की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब और निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए। जब्त सामग्री में 116 बोतल अवैध विदेशी शराब, 120 लीटर स्पिरिट, 2000 पीस लेबल, 5000 पीस ढक्कन, 1000 पीस होलोग्राम और 3 लीटर केरामल शामिल है। इस मामले में धंधेबाज पवन पासवान नामक अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी अभियान में अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन, गृह रक्षक जवान व अन्य कर्मी सक्रिय रूप से शामिल थे। इस कार्रवाई से अवैध कारोबार में शामिल गिरोहों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतें सुनी और उनके त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और अन्य योजनाओं से जुड़ी कई समस्याएं रखी गई। उपायुक्त ने कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी कराया गया। शेष मामलों को जन समाधान पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजा गया ताकि त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम जन से सीधे संवाद का माध्यम है और इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और समयबद्ध समाधान प्रदान करना है। जनता दरबार के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। हर सप्ताह सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन से जुड़ रहे हैं। गिरिडीह के नगर भवन में सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर किसानों और वनोपज संग्राहकों को उनके उत्पाद का सीधा और उचित मूल्य दिलाना था। कार्यक्रम की शुरुआत जिला उपायुक्त रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर की। अपने संबोधन में उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि अब ग्रामीणों को वनोपज का मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए सहकारी संघ के माध्यम से वनोपज जैसे धान, गेहूं, लाह, इमली, महुआ, चिरौंजी, बीड़ी, पत्ता आदि उत्पादों के संग्रहण और विपणन की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह सहकारी संघ कृषि, पशुपालन और वनोपज की खरीद बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस एक दिवसीय कार्यशाला में MPCS और FPO से जुड़े प्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला का मकसद था किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और झारखंड की ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त दिशा देना। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया सिडको फीड के बारे में है, जिसमें कृषि और वनोपज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको एक उचित मार्केट दिलाने के लिए और उचित मूल्य किसान को मिल सके और जो वन पे हम लोग पट्टा देते हैं, फारे वगैरह देते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने का राइट है, उनके उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा सिडको फीड का गठन किया गया है और उसके माध्यम से हम लोग सभी किसानों को उचित मूल्य है मार्केट में। थैंक यू। गिरिडीह शहर के नामचीन मोबाइल शोरूम राष्ट्र टेलीकॉम द्वारा आयोजित वीकली मेगा लकी ड्रॉ का 5वां चरण बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस बार का पहला पुरस्कार एक आकर्षक स्कूटी बिरगंजा निवासी गिरधारी प्रसाद यादव के नाम रहा। वहीं दूसरा पुरस्कार ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन टुंडी निवासी भवानी रचक को मिला।
ड्रॉ परिणाम घोषित होने के बाद विजेताओं को शोरूम में सम्मान पूर्वक इनाम प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज टेलीकॉम के संचालक रवि रंजन ने सभी ग्राहकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज टेलीकॉम हमेशा किफायती दामों पर बेहतरीन मोबाइल और उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराता रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों के विश्वास और सहयोग से ही यह आयोजन लगातार सफल हो रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हर सोमवार को लकी ड्रॉ का आयोजन होता रहेगा और दिवाली तक ग्राहकों को आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। शानदार इनाम और लगातार हो रहे ड्रॉ को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर इसमें भाग ले रहे हैं। आप कितना लाइव आते हैं जो भी हमारे ग्राहक हमारे फॉलोअर्स कूपन निकालते हैं उनको एक गिफ्ट देते हैं। तो चलिए हर हफ्ता की तरह इस हफ्ता भी ये आपके लिए अपना एक कूपन निकालना। कैसा लगा लकी ड्रॉ? मार्केट में क्या माहौल? दूसरे राउंड में आ चुके हैं और दूसरे राउंड का कूपन निकालने के लिए कौन आना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा दूसरे राउंड का कूपन निकालना? हमारे पास में इससे पहले अपना 1 लाख रुपए कैश प्राइज और आज रेनो फोन चेंज कर राज टेलीकॉम की तरफ से, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो। और ये नहीं घूमता, यहाँ घूमता। बहुत बहुत आपको बधाई हो रेनो फोन चेंज कर राज टेलीकॉम की तरफ से। राज टेलीकॉम की तरफ से गैस स्टोव अब आप दूसरे राउंड में आ चुके हैं और दूसरे राउंड में जाएगा ओप्पो रेनो 14 इन्होंने फोन जीता है और A31 जो कि 30,000 के रेंज में ये फोन आता है। बजट क्या है हमारे यहाँ दिया? कौन सा स्टोर से? यहीं से बरगंडा से। कैसा लगा फोन? और ये है हमारा तीसरा प्राइज और तीसरा प्राइज देखते हैं किसको जाता है। और ये कूपन नहीं बनाया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग कूपन ऑफर चल रहा है, फोन लेने के बाद मालूम पड़ेगा। आप कहाँ से आए थे फोन लेने? कहाँ से? घर गाँव से? 5वां मेगा लकी ड्रॉ, 4 लकी ड्रॉ के बाद अभी हम हैं 5वां मेगा लकी ड्रॉ में और लाइक करते हैं इस हफ्ते का सबसे बड़ा प्राइज जो कि है इलेक्ट्रिक स्कूटी। 4 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते आज राज टेलीकॉम में 5 लाख ड्रॉ किया गया, जिसमें एक सप्ताह और आज एक ओप्पो से भी कस्टमर चल गया है। रेनो 14 और एक रेड और बाकी राज टेलीकॉम में ये ऑफर लगातार 5 साल हम लोगों ने पहला सप्ताह, चौथा सप्ताह सोमवार और ये ऑफर दिवाली तक चलता रहेगा। जिले के मधुबन स्थित कोरिया बस्ती में वन विभाग द्वारा करीब 2 दर्जन दलित परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद बस्ती में आक्रोश फैल गया है। इस नोटिस के विरोध में मंगलवार को भाकपा माले के वरिष्ठ नेता पूरन महतो की अगुवाई में ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेताओं ने कहा कि यह दलित और गरीब बस्तियों को उजाड़ने की परंपरा बन चुकी है, जिसका माले सख्त विरोध करता है। माले नेता अजीत राय ने कहा कि प्रशासन भूमाफिया और बड़े बिल्डिंग मालिकों पर कार्रवाई नहीं करता, बल्कि गरीब मूलवासियों को टारगेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेता अब गरीबों की पीड़ा से मुंह मोड़ रहे हैं। बस्ती में 2 चापानल खराब हैं, लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि बगल के बड़े भवनों में भी सुविधाएं मौजूद हैं। माले नेता पूरन महतो और अजीत राय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को नहीं रोका तो भाकपा माले आंदोलन तेज करेगी। बैठक में कन्हई पांडे, मसूदन कोल, किशोर राय, पवन यादव, कालेश्वर महतो, हरधन तुरी, मीना देवी, राधा देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों को उजाड़ने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को उजाड़ने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर परिवार को पान पट्टा देना होगा, देना होगा।
इन्हीं लोगों के वोट से यहाँ के विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुखिया बनते हैं। और जब काम निकल गया तो आज सभी को करीबन 24 आदमी को नोटिस थमाया गया है। क्या वो 24 घर वाले वोट नहीं दिए थे? और जब फॉरेस्ट विभाग में यहाँ के लोग जाते हैं, पीछे जाइएगा, जो हमारा माँ बहन दादा दादी लोग जो सुबह उठ के जो क्रियाक्रम करता है वो करने के लिए जहाँ जा रहा था, वहाँ बरसों से जान रहे हैं कि ये लोग सरकार की ओर से बहुत लोगों को ऐसी पर्चा भी दिया गया है और उस पर्चा के अनुसार से लोग रह रहे हैं, अपना जीवन बसर चला रहे हैं। यहाँ कमाने खाने के रोजगार है, गरीब लोग अपना किसी तरह जीविका चला रहा है। लेकिन आज जो हम लोग को सुनने को मिला, वन विभाग की ओर से तो 25 आदमी का जो नोटिस किया गया है घर खाली करने के लिए, यह बिना जांच किए हुए, बिना देखे हुए यदि इस तरह से वन विभाग किसी को नोटिस किया है तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा गरीब के ऊपर में। गिरिडीह के झंडा मैदान में मंगलवार को किसान जनता पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें झारखंड राज्य में जमीन सर्वे से संबंधित झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने की। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 17 जून 2025 को झारखंड में 6 महीने के भीतर जमीन सर्वे पूरा करने का आदेश दिया था। हाल ही में राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर को न्यायालय में अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपी है, जिससे गिरिडीह में भी जल्द सर्वे शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। अवधेश सिंह ने आरोप लगाया कि गिरिडीह सदर तीसरी और बेंगाबाद के अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति देने से इनकार कर रहे हैं और घूस लेकर भूमाफियाओं के नाम पर जमाबंदी करा रहे हैं। वहीं जमुआ, बगोदर, गांजे और पीटान में न्यायालय के आदेश के बाद सही प्रक्रिया से सत्यापित प्रति दी जा रही है। पार्टी संयोजक दासू मुर्मू ने कहा कि सर्वे के बाद नया खतियान बनने से पुराने खतियान का महत्व कम हो सकता है, इसलिए हर मूलवासी को अभी अपना खतियान निकाल लेना चाहिए। संरक्षक घनश्याम पंडित और कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह ने जिला अभिलेखागार प्रभारी विनोद सिंह की सराहना की, जिन्होंने बिना घूस के खतियान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। बैठक में सर्वसम्मति से भ्रष्ट अंचल अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दायर करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जहांगीर अंसारी, नीलम कुमारी, भागीरथ राय, थामी मंडल, टिप्पण ठाकुर, महादेव विश्वकर्मा, एलिजाबेथ मुर्मू समेत सैकड़ों किसान मौजूद थे। बिना घूस के रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिना घूस के रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। साल भर पैसा लेने के बाद भी अब तक रजिस्टर 2 क्यों नहीं मिला? उपयुक्त महोदय जवाब दे, जवाब दे, जवाब। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिना घूस का रजिस्टर 2 लेके रहेंगे, बिना घूस का रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। तीसरी अंचल अधिकारी हाय हाय, हाय हाय हाय। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिना घूस का खतियान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बिना घूस का रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमीनों से आज किसान जनता पार्टी की जो बैठक बुलाई गई है, उसका उद्देश्य ये है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने विगत 9 अक्टूबर को झारखंड में जमीन सर्वे से संबंधित सरकार को जो निर्देश दिया है उसकी जानकारी के लिए बुलाया गया है। 17 जून 2025 को ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा था कि 6 महीना के अंदर आप पूरे झारखंड में जमीन का सर्वे करा लें। कुछ लेट लतीफ को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि आप हलफनामा दायर करें, और तब हलफनामा दायर किया गया था कि 6 महीना के अंदर जमीन सर्वे जो है सो करा लिया जाएगा। उसी समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई आप सितंबर में जो है सो प्रतिवेदन देखिए अभी तक कितना काम हुआ है, क्या कि लास्ट में आप एक बार की बोल देंगे कि भाई अभी इतना बाकी है तो कैसे चलेगा। इसलिए 9 अक्टूबर को तिथि रखा गया था। 9 अक्टूबर को सरकार की ओर से प्रतिवेदन न्यायालय में दिया गया है। इसी की जानकारी के लिए आज यहाँ जो है
किसान जनता पार्टी की बैठक हुआ ताकि सारे किसान जो है अपना जमीन सर्वे के लिए खतियान, रजिस्टर 2, वंशावली, बंटवारानामा डीड वगैरह का तैयारी जो है सो कर लेंगे। खतियान तो यहाँ मिल जा रहा है, रजिस्टर 2 के लिए भी आदेश हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से लाया था। मतलब करीब 1-1.5 साल पहले तीसरी अंचल में हम लोगों ने पैसा जमा दे दिए और अब तक हम लोगों को रजिस्टर 2 नहीं मिला है और नहीं मिला। इस बात का हम लोगों को कोई थी नहीं है, लेकिन हम लोग रजिस्टर 2 तो लेके ही रहेंगे। तब तक हम सभी किसान भाइयों बहनों से यह सूचना देना चाहते हैं कि जो खतियान नहीं निकाले वो पुराना खतियान निकाल ले, क्योंकि नया खतियान मिलने के बाद पुराना बंद हो जाएगा।